हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब आप सोचेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बोले कि आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो अपनी मंत्री वाली कुर्सी छोड़िए या जेल में वापस जाइए, तो आप क्या कीजिएगा? ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी से पूछा और इस बार कोर्ट का टोन बिल्कुल नो नॉनसेंस था। बेंच ने क्लियरली बोला, पोस्ट चाहिए या आजादी। ये था वो दमदार मोमेंट जब जस्टिस अभय एस ओक और एजी मशी की बेंच ने बालाजी को एक कड़क वार्निंग दी। तो क्या है ये पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी गलती मानी? बालाजी की तरफ से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे और उन्हें काउंटर करते हुए ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। ये पूरा मैटर पैसे और पावर के टॉक्सिक कॉकटेल से जुड़ा हुआ है। सेंथिल बालाजी का नाम कैश फॉर जॉब स्कैम में आया, जहां उनके ऊपर जॉब दिलवाने के बदले लोगों से पैसे लेने का आरोप है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी शुरू हुआ। जब बेल मिली तब कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हवाला देकर कहा कि ट्रायल में डिले हो रहा है और बालाजी काफी टाइम से जेल में है, इस केस में 14 महीने, इसलिए उनको इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए। लेकिन बेल मिलते ही बालाजी ने दोबारा मिनिस्टर की शपथ ले ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नीयत पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि बेल इसलिए दी गई थी क्योंकि आप मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन बेल मिलते ही आपने वापस पद ले लिया। तो अब ये कोर्ट किस सिग्नल का संदेश दे रहा है? जस्टिस ओक ने कहा, वी विल नॉट टॉलरेट दिस कंडक्ट, फ्रीडम और पोस्ट, व्हाट डू यू चूज? कोर्ट का कहना था कि अगर वो ऐसे किसी अक्यूज्ड को जिनके ऊपर पहले से सीरियस फाइंडिंग्स है बेल पर छोड़ दे तो इससे जुडिशरी का क्या इमेज जाएगा? कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि हाई कोर्ट में जब बेल की डिमांड की गई तब ये बोला गया था कि बालाजी मिनिस्टर नहीं है और इसी वजह से प्रीवियस जजमेंट्स में उनके खिलाफ जो सीरियस फाइंडिंग्स थे उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया गया। लेकिन नाउ दैट ही इज बैक इन ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मे बी दे मेड अ मिस्टेक इन इग्नोरिंग दोज जजमेंट्स। जस्टिस ओक ने स्टेट किया, वी विल रिकॉर्ड इन आवर ऑर्डर दैट वी मेड अ मिस्टेक बाय इग्नोरिंग द जजमेंट्स अगेंस्ट यू बिकॉज द इंटायर हियरिंग प्रोसीडेड ऑन द फुटिंग दैट ही इज नो लॉन्गर मिनिस्टर। वी विल एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। यहाँ से शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग लीगल फेस ऑफ, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पहले तो कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि अगर कोर्ट को लगता है कि बालाजी के मिनिस्टर बने रहने से विटनेसेस को इन्फ्लुएंस होगा तो ट्रायल का वेन्यू चेंज कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस ओक ने तुरंत कहा, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस, देयर आर 1000 विटनेसेस। इतने सारे लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना और उन्हें इन्फ्लुएंस से बचाना एक रियल कंसर्न है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने फिर कहा कि अगर ऐसा डर है तो बालाजी तमिलनाडु से बाहर शिफ्ट हो जाए। इस पर गोपाल शंकर नारायण, जो एक विटनेस की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने भी वही सजेशन दिया। लेकिन कोर्ट ने ये आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया और बोला कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कोर्ट का कहना था कि जब एक मिनिस्टर के रूप में आपके खिलाफ एलिगेशंस है कि आपने कंप्लेनेंट्स को विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया, तो आप जेल से बाहर निकलते ही मिनिस्टर पोस्ट वापस अज्यूम करने से पूरे प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये था कि विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का कोई चांस नहीं है। उनका कहना था, देयर इज नो विटनेस कमिंग इन द बॉक्स, हाउ विल आई इन्फ्लुएंस? पर कोर्ट ने तुरंत बोला, यू आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिंग। ये एक शार्प ऑब्जर्वेशन था, जहां कोर्ट ने क्लियरली कहा कि विटनेसेस को रोका जा रहा है, उन पे प्रेशर हो रहा है और ये एक अक्यूज्ड के मिनिस्टर होने से पॉसिबल हो पा रहा है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने टाइम मांगा कि वो बालाजी से इंस्ट्रक्शंस ले सके। कोर्ट ने पहले तो रिफ्यूज किया, कहकर कि ऑलरेडी 3 बार मौका दिया जा चुका है, पर बाद में कोर्ट ने मंडे तक का फाइनल टाइम दे दिया, कहकर कि ये लास्ट चांस है। पर इसी बीच सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक और आर्गुमेंट दिया जो नोटवर्दी था। उन्होंने कहा कि ट्रायल तो जनवरी 2026 के बाद ही स्टार्ट होगा और तब तक तो करंट गवर्नमेंट का टेन्योर भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्फ्लुएंस का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर भी क्लियरली कहा कि हम इलेक्टोरल आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं करते। मतलब ये कि एक मिनिस्टर पावर में रहे या न रहे, उसका करंट पोजीशन ही इनफ है लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, और इसी बात पर पूरा एम्फेसिस था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि पीएमएलए जैसे केसेस में जब हम लिबरल बेल अप्रोच रखते हैं तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, और शायद वैसा ही अब होता दिख रहा है पॉलिटिशियंस द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के इस लिबरल बेल देने के अप्रोच का फायदा उठा रहे हैं। जस्टिस ओक ने स्पेसिफिकली बोला,
What troubles us is for the first time in case of PMLA, we have applied a law that if case is not going to commence, we will grant bail. This order is being followed consistently. When we read the order of the trial court, High Court, we were told that he is no longer minister. Therefore, we ignored the allegation based on the judgments on the ground that he is no longer minister. Now you bring about a change within few days of order granting bail and he is again the minister. This is not the way to deal with the court. After that, don't blame us that this court is not liberal in granting bails. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि सिंस यू आर अपीयरिंग इन दिस मैटर वी आर वरीड अबाउट समथिंग एल्स that such politicians apply for bail and if this is the classic thing, what will be the approach of the court? We are worried about that. We are worried about liberty and we have been passing such strong orders in bail applications. कोर्ट ने ये भी रिग्रेट एक्सप्रेस किया कि शायद बेल देते वक्त उन्होंने बालाजी के मिनिस्टर होने का एस्पेक्ट लाइटली ले लिया। जस्टिस ओक ने कहा कि वो ऑर्डर में लिखेंगे कि वी मेड अ मिस्टेक। ये जुडिशरी की तरफ से एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन था जो शो करता है कि जब कोर्ट लिबरल रिलीफ देती है तो उसका मिसयूज होने पर वो उसको करेक्ट करने में भी हेजिटेट नहीं करती। इंटरेस्टिंगली जस्टिस ओक ने थोड़ा ह्यूमर भी दिखाया जब उन्होंने कहा परहैप्स मिस्टर राजू ASG SP राजू इज द बिगेस्ट विक्टिम हियर, he is not present today। ये रिमार्क बेल जुरिस्प्रूडेंस के मिसयूज पर कमेंट्री था जिसमें कोर्ट ने इनडायरेक्टली कहा कि जब अक्यूज्ड मिसलीडिंग आर्गुमेंट्स देते हैं और बेल मिल जाती है तो बाद में जुडिशरी को ही बैकलैश फेस करना पड़ता है। पूरे हियरिंग में एक चीज साफ थी, सुप्रीम कोर्ट की सीरियस कंसर्न ये थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी में कम हो जाएगा। जब कोई मिनिस्टर अपने पद का इस्तेमाल करके जुडिशियल प्रोसेस को डिले करे या विटनेसेस को इंटिमिडेट करे तो फिर जस्टिस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं और इस केस में कोर्ट सिग्नल देना चाहती है कि चाहे कोई भी कितना पावरफुल हो, अगर वो जुडिशियल सिस्टम के साथ चालाकी करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब मंडे तक बालाजी के पास वक्त है, डिजाइन करे या बेल कैंसिल होने का रिस्क ले। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि लिबर्टी और पावर दोनों साथ नहीं चल सकते, कम से कम जब आप अक्यूज्ड हो किसी सीरियस केस में। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे वकील के प्रेजेंस ने इस केस को और भी लेयर्ड बना दिया क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फेयर ट्रायल का एंगल उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ग्राउंड रियलिटीज और विटनेस प्रोटेक्शन पे भी उतना ही फोकस होना चाहिए। आने वाले दिनों में ये केस एक लैंडमार्क एग्जाम्पल भी बन सकता है कि किस तरह जुडिशरी अपने लिबरल अप्रोच को मिसयूज होने से बचाने के लिए टफ स्टैंड ले रही है। और सेंथिल बालाजी के लिए ये एक कठिन फैसला है, मंत्री पद छोड़ो या जेल का सम्मान करो। तो अब सवाल ये है, कुर्सी चाहिए या आजादी? तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।